मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, तीसरा बाब, तीसरी आयत से 8वीं आयत। मसीह की खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया ताकि मसीह को नफ़ा में पाऊँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, अहले खतान हम ही हैं जो रूह से खुदा की इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं रखते। हर चंद के मैं भी जिस्म का भरोसा रख सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म का भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरा खतना 8वें दिन हुआ और मैं इसराइल की नस्ल बिन्यामीन के कबीले से इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत की निस्बत फरीसी हूँ, गैरत की निस्बत कलीसिया का इज़ा रसा, शरी सदाकत की निस्बत बेऐब। लेकिन जो कुछ मेरे नफ़े का था उसको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझा है, बल्कि मैंने अपने आप खुदावंद यसु मसीह की पहचान की खूबी के सबब से सब कुछ नुकसान समझता हूँ। इसी की खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उन्हें कूड़ा जानता हूँ ताकि मसीह को नफ़ा में पाऊँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104, दूसरी आयत से 7वीं आयत। जमाती जवाब। खुदावंद के तालबों के गालिब शादमान हूँ, हालेलुया। खुदावंद का गीत गाओ, उसकी हम सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो, उसके कदूस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालबों के गालिब शादमान हूँ। जमाती जवाब। खुदावंद के तालबों के गालिब शादमान हूँ। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। उसने जो अजीबात किए हैं उन्हें याद रखो, उसके करिश्मों और उसके मुंह के किज़ाओं को भी। जमायती जवाब। खुदावंद के तालबों के गालिब शादमान हूँ। ए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए उसके बरगज़ीदे यकूब की औलाद। वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़िज़ाएँ मिराज हैं। जमायती जवाब। खुदावंद के तालबों के गालिब शादमान हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, ऐ सब थके मांदे और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 15 बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। एक तदीब गुनहगार के बायस आसमान पर खुशी होगी। उन दिनों में सब मुहस्सल और गुनहगार यस्सु के पास आते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकीहा यूं कहते हुए इतराज़ करते थे कि ये गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब यस्सु ने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों
और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े, और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता न फिरे। और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मथाज नहीं, एक तादीब गुनाहगार के बाहिस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हों और एक दिरहम खो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू न दे, और जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती न रहे, और जब पाए तो सहेलियों और पड़ोसियों को यूं कहकर ना बुलाए कि मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तारीख गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप